नमस्कार भाई सभी को। मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और गुड इवनिंग आप सभी को। बताओ कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इंग्लिश में हम आपने देखा कल हमने पढ़ा हाइफिनेटेड नाउन का रूल, एक कॉमन जेंडर नाउन का रूल। अभी हमें थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है और फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को हमको पढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वाला। तो पहले हम थोड़ा बेसिक एडजेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। 10 मिनट में आपको एडजेक्टिव समझाने में, क्योंकि जिनको बेसिक्स नहीं आता है, जिनको प्रॉब्लम है एडजेक्टिव को समझने में, वो आसानी से समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको बोला कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे। जैसे आपने क्या बोला था, मैंने बोला इसी बोर्ड के लिए, जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड। तो आपने देखा ये बोर्ड एक क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले एक शब्द लिखा हुआ है ब्लैक, जो इस बोर्ड का क्या बता रहा है, कलर बता रहा है। तो एक ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन से पहले लगे, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की इंफॉर्मेशन आपको दे, आप उसको क्या कहोगे? एडजेक्टिव। जैसे आपने ये देख लिया नाउन के साथ कैसे लगता है। जैसे प्रोनाउन के लिए बोले तो आप नहीं बोलते ही इज गुड। तो आपने ये देखो क्या लिखा, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक एडजेक्टिव। तो अब जो ये एडजेक्टिव है गुड, ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसने बोला वह गुड है, वह अच्छा है। क्या बात समझ में आई? यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है एज वेल एज किसको करता है, आपके प्रोनाउन को। कोई दिक्कत? नाउन को क्वालिफाई करता है और किसको करता है, प्रोनाउन को। दोबारा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने बोला श्याम, और आपने श्याम से पहले, श्याम भाई प्रॉपर नाउन है, आपने श्याम से पहले एक वर्ड रख दिया स्मार्ट, ऑनेस्ट या इंटेलिजेंट। स्मार्ट, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। अब आप इन शब्द के बाद कोई भी नाउन रखोगे, मैं जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं वो है एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी पहले आपका नाउन होगा, उससे आगे क्या होगा, आपका एडजेक्टिव। आपको ये समझना है कि उस नाउन की जो इंफॉर्मेशन बताएगा, विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा, वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने बोला ऑनेस्ट फादर, इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप देखो श्याम, फादर और गर्ल, ये तीनों क्या लिखे हुए हैं, श्याम भी नाउन है, फादर भी नाउन है, गर्ल आपका कॉमन नाउन है। और इस गर्ल की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इंटेलिजेंट। यानी इस गर्ल की क्वालिटी कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट शब्द बता रहा है। ये इसका क्या है, एडजेक्टिव। आपने बोला फादर, फादर क्या है, नाउन, और फादर की विशेषता कौन बता रहा है, ऑनेस्ट। तो ऐसे कोई शब्द जो नाउन से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन नोन एज एडजेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के साथ यूज कैसे होगा, नाउन के साथ मोस्टली एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अभी मैं वापस से यूसेज भी बताऊंगा। यानी नाउन से पहले आपने क्या लिख दिया, एडजेक्टिव। यहाँ भी नाउन से पहले क्या लिख दिया, एडजेक्टिव। यहाँ भी नाउन से पहले क्या लिख दिया, एडजेक्टिव। तो यानी आपने बोला कि किसी नाउन से पहले कोई शब्द अगर आप लगा दो और वो उस नाउन की इंफॉर्मेशन बताए, इंफॉर्मेशन बताता हो, स्पेसिफिकेशन बताता हो, या कलर बताता हो, ओपिनियन बताता हो, शेप, साइज, कलर, ओपिनियन, मटेरियल, पर्पस, ये सब बताए, तो वो क्या है, ओरिजिन बताए, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आप आगे एक रूल भी पढ़ोगे वो सास कॉम्प करके। ओपिनियन, शेप, एज, साइज, कलर, ये होता है ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस।
ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको देता है, ये आगे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आगे नहीं आएगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई शब्द जो नाउन से पहले लग के दे, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे आपने बोला टॉल गर्ल, शॉर्ट वे, तो वे क्या है? नाउन। शॉर्ट क्या हुआ उसका? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन। गर्ल है कैसी? टॉल, तो ये क्या हुआ उसका? एडजेक्टिव। मैंने आपको अभी एडजेक्टिव प्लस नाउन बताया। क्या इतनी बात समझ में आई? थम्स अप करके भेजो फटाफट कमेंट में। और आपको बताओ क्या इतना क्लियर है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन का कंस्ट्रक्शन होता है, नाउन से पहले कोई शब्द लग के अगर उसकी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, कलर, ओरिजिन, शेप, साइज, एज, पर्पस, मटेरियल बताता है, वो सब क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे अभी आपने बोला था व्हाइट कार, तो एक कार नाउन है, इससे पहले लग के ये इसका क्या बता रहा है? कलर बता रहा है। अगर कलर बता रहा है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे आपने बोला लॉन्ग जर्नी, तो ये क्या बता रहा है? ये नाउन है और ये जर्नी को क्वालिफाई कर रहा है कि जर्नी कैसी थी? लॉन्ग। तो ये नाउन से पहले लग के लॉन्ग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन से पहले आए और उसकी इंफॉर्मेशन दे, वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव। थम्स अप करके भेजो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरा रूल कि एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन। तो भाई प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। यू, ही, शी और इट, ये सभी क्या हैं? आपके प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये सभी आपके थर्ड पर्सन, ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को एडजेक्टिव के साथ यूज करना, क्या आप ऐसे यूज कर सकते हो? बेस्ट वी, गुड यू, या आप ऐसे यूज कर दो दे स्मार्ट, बैड शी या शी बैड। ये मैंने क्यों पूछा? कभी कभी कंफ्यूजन होता है जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है। मैंने बोल दिया सर नाउन से पहले कोई वर्ड लग के उसकी इन्फॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक बात आती है, ठीक है फिर जो प्रोनाउन लिखा हुआ है उससे पहले भी कोई शब्द अगर लिखा हुआ है और वो उसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ऐसा बोल सकते? बेस्ट वी ये आपका प्रोनाउन, ये आपका एडजेक्टिव। गुड यू ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। बिल्कुल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव ही है सारे। दे स्मार्ट, प्रोनाउन आपने पहले लिख दिया, स्मार्ट एडजेक्टिव बाद में लिख दिया। शी बेड ये आपका प्रोनाउन और ये आपका एडजेक्टिव। कैसे लिखा जा सकता है कि एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन? आप बताएंगे क्या एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन लिखा जा सकता है, या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव लिखा जा सकता है? क्या ये लिखा जा सकता है? क्या ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है? आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। यानी प्रोनाउन से पहले कभी एडजेक्टिव आ जाए या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाए, जस्ट बाद। बाद का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बीच में कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा दिया और उसके बाद, वो नहीं कह रहा मैं। जस्ट एडजेक्ट, प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव और जस्ट प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। एग्जांपल आपके सामने, प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव, ये रहे दो एग्जांपल। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, ये रहे दो एग्जांपल। क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? तो बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है ऐसा। आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोनाउन के साथ कभी एडजेक्टिव को यूज नहीं किया जा सकता। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता कि आप उस नाउन को हटा के सीधा प्रोनाउन लिख दो और एडजेक्टिव उसके पास लिख दो। जैसे आपने बोला बेस्ट, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो आप राम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किससे? ही से। पर जब आप एडजेक्टिव के साथ कभी राम को लिख रहे हो, जैसे आपने बोला गुड राम या बेस्ट राम, ठीक है। अब जब आप इस नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करोगे तो ये गलत हो जाएगा भाई। गुड के बाद, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, जस्ट एडजेक्टिव के बाद और पहले कभी प्रोनाउन नहीं आ सकता। कैसे यूज करेंगे? जब भी आपको कोई प्रोनाउन दिया गया होगा तो आप बोलोगे एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड फॉर प्रोनाउन। एडजेक्टिव
शुड बी यूज्ड फॉर प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन है उनके लिए आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। आप बोलो ही इज गुड। अब ये बी प्लस एडजेक्टिव है, बी क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ये बी वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। यानी प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है, ना तो प्रोनाउन से जस्ट पहले और ना ही प्रोनाउन के जस्ट बाद में आप क्या यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव। आप बोलो दे आर बेस्ट, दे आर द बेस्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने प्रोनाउन के लिए इस क्या किया है, एडजेक्टिव को यूज किया है। और उसमें क्या कर रहे थे हम, नाउन से पहले जस्ट क्या लगा रहे थे, एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउन से पहले लगना दिक्कत है, प्रोनाउन के बाद लगना तो भी दिक्कत है। तो एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बताते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हो उनकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, स्पेसिफिकेशन बताते हैं। पर एग्जैक्टली अगर एडजेक्टिव का आप वर्क देखो तो वो बहुत ज्यादा है, ओरिजिन, शेप, साइज, कलर, मटेरियल, ओपिनियन सब बताता है, पर्पस बताता है, सारी चीजें कौन बताता है, एज भी बताता है, कौन आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव के जो ये देखे आपने, इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं। यानी मैं कहूंगा एडजेक्टिव में बी यूज्ड, यानी एडजेक्टिव के दो तरीके हैं यूज करने के। एडजेक्टिव में बी यूज्ड इन टू वेज। पहला एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। ये मैं बेसिक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा नाउन प्लस एडजेक्टिव, उसमें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगेगा। और जब तक आपको ये नहीं पता एडजेक्टिव क्या होता है, डेफिनेट नंबर क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। उसको याद करने की बजाय मैं चाहता हूँ आप चीजों को लॉजिकली समझो, बिल्कुल लॉजिक से। आपने बोला एट्रीब्यूटिव यूज, आपने बोला प्रेडिकेटिव यूज, कुछ नहीं है। बेसिकली एट्रीब्यूटिव यूज वही है जो आपने एडजेक्टिव का क्या पढ़ा, नाउन के साथ पढ़ा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसी को आपने बोल दिया सर ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज है। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज तब होता है जब एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगकर, एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगकर उस नाउन को क्या कर देता है, क्वालिफाई। उस यूज को हम कौन सा यूज बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रेडिकेटिव बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है। प्रेडिकेट मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था, ये वर्ड है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। जब किसी एडजेक्टिव का ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है, आपने देखा एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड फॉर प्रोनाउन। जैसे आपने क्या बोला, अभी बोला था ही इज द बेस्ट, शी इज इंटेलिजेंट। क्या आप बात समझे। एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जांपल अपन देखें, दिस इज द ब्लैक बोर्ड। ए ब्लैक बोर्ड बोल दो। यानी नाउन से पहले क्या यूज हो रहा है आपका, एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखो, अगर आपको सेंटेंस नहीं भी बनाना तो आप ये देखो ब्लैक बोर्ड, नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है हम उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज है। क्यों, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है। प्रेडिकेटिव यूज यहाँ की प्रोनाउन के लिए आया है, ऑब्जेक्ट बन रहा है और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट पे रहते हुए। नाउन को क्वालिफाई कब करता है, नाउन के साथ लग के। प्रोनाउन को क्वालिफाई कैसे करता है, ऑब्जेक्ट पे आके। ही इज द बेस्ट, यहाँ पर क्या लगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में लगा और क्वालिफाई किसको कर रहा है, आपके प्रोनाउन को। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कहाँ पे रखा गया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया। क्वालिफाई किसको कर रहा है, शी को। विशेषता किसकी बता रहा है, शी की। क्वालिफाई का मतलब विशेषता बताना, स्पेसिफिकेशन बताना। बेस्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, किसकी विशेषता बता रहा है, सी की। आप जितनी भी क्लासेज हैं सारी पुरानी क्लासेस को शुरू से देखना। अगर आप ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक आपको कम समझ में आएगा। पुरानी जितनी मेरी क्लासेज हैं आप एक बार उनको शुरू से देखिए, फर्स्ट क्लास से देखिए, आपको ऑटोमेटिकली आपके जितने भी बेसिक्स हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आराम से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन से उनको उतारना भी है आपकी कॉपी में, पर्टिकुलर नोट्स बनाने, और फिर आप देखो जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरी क्लासेज में हमेशा ए से जेड तक का बेसिक आपको बताऊंगा। बिना बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
आपने बोला ब्लैक बोर्ड, बोर्ड आपका नाउन और ये ब्लैक आपका एडजेक्टिव। जब भी नाउन से पहले आप एडजेक्टिव रखो, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव को यूज करो, चाहे वो फिर सब्जेक्ट में हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट में हो, क्या बोलोगे, प्रेडिकेटिव यूज। और बेसिकली वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही आता है और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेटिव यूज। क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट से थंब ऊपर करके, थम्स अप करके भेजो। आप कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं साइड में होता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने ले लिया होगा। मैं पीछे वाला पेज करता हूँ, उसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। हाँ, इस वाले का भी ले लो, आपको समझ में आएगा। एक बार इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई थिंक आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आपने सीखा एडजेक्टिव के दो यूज हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव। आपने देखा एडजेक्टिव नाउन को भी क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट का मतलब समथिंग दैट इज फिक्स्ड। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा रूल समझाऊंगा, इसके एग्जांपल्स कराऊंगा। आप देखना आपके एग्जाम में यहाँ से कम, हर शिफ्ट में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, हर शिफ्ट में कभी ना कभी, और मतलब ऐसे कहेंगे मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत माइनर केसेस ऐसे होते हैं जब यहाँ से क्वेश्चन स्किप होता है। अदरवाइज पूछता ही है क्वेश्चन, वो जरूर पूछता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का। डेफिनेट का मतलब समथिंग दैट इज फिक्स, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, होना नहीं होना, कॉन्टिजेंसी नहीं हो, कॉन्टिजेंट नहीं हो। ये क्या है डेफिनेट? आप देखते हो अगर एक्शन को दो तरह से डिवाइड करें, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। आप बोलो समथिंग इज डेफिनेट तो मतलब वो फिक्स है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि अर्थ इज इन राउंड शेप, अर्थ राउंड है, ये क्या है, डेफिनेट है। अर्थ राउंड है, ये क्या है, डेफिनेट। इनडेफिनेट होता हमको नहीं पता अर्थ कैसी है, राउंड भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, डायगोनल, हमको नहीं पता कैसी है। तो आपने बोला अर्थ राउंड है और ये फिक्स है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। उसी तरह की डेफिनेट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। न्यूमरल का मतलब नंबर में होना चाहिए। अब कोई चीज अगर डेफिनेट नंबर में है, अगर इन दोनों को मिला दें तो आप समझिए कि कोई चीज समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन नंबर्स। डेफिनेट न्यूमरल का मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन, समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन नंबर्स। इतनी बात ठीक है? थिंग दैट इज, समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन नंबर्स, ऐसी कोई भी चीज जो नंबर्स में फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट नंबर। और न्यूमरल का मतलब नंबर ही होता है। न्यूमरल 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर हैं। और एडजेक्टिव का मतलब अभी आपने पढ़ा ही है, प्रोनाउन के लिए यूज होता है, नाउन से पहले लगता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डेफिनेट नंबर और किसका है, एडजेक्टिव का है। आपने डेफिनेट नंबर का कोई एडजेक्टिव यूज किया और उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ, नाउन के साथ। क्या इतनी बात समझ पाए? डेफिनेट मतलब फिक्स, न्यूमरल मतलब नंबर, और एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव, ऐसा कोई एडजेक्टिव जो डेफिनेट नंबर में है, बिल्कुल उसके परफेक्ट नंबर दिए गए हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आपने बोला नंबर में क्या बोले अपन, 2 बुक्स, तो अगर आप इसको न्यूमरल एडजेक्टिव बोलोगे तो डेफिनेट है, कितनी किताबों की बात कर रहा है, 2 किताबों की। ठीक है, अब ये नाउन के साथ कैसे यूज होगा वो देखना है। पहले आपको कुछ ऐसे शब्द सीखने होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलूं पेयर,
स्टोन, ग्रोस, 100, 1000, डजन, मिलियन, बिलियन। इसके साथ भी भाई दो तरह की प्रॉब्लम दी जाती है। एक तो जब आपको डेफिनेट पता हो कि कितने मिलियन हैं, जब आपको डेफिनेट पता हो कितने पेयर हैं, डेफिनेट पता हो कितने 100 हैं, डेफिनेट पता हो कितने 1000 हैं, और डेफिनेट पता हो आपके कितने डजन हैं। तो प्रॉब्लम होती है डेफिनेट नंबर के साथ। दूसरी होती है इंडेफिनेट नंबर के साथ। अगर टाइम हो पाया तो आज बता दूंगा, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट क्लास में इंडेफिनेट का देखेंगे। जैसे आपने बोला आई हैव 2000 रुपीज, 2000 रुपी ऐसे बोलो। आपने बोला 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, या अभी बोल देते हैं सब्सक्राइबर। हम इसको प्लूरल नहीं बनाते, ना प्लूरल बनाते हैं ना सिंगुलर। मुझे नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जब आपने डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज किया, रुपीज क्या है, रुपी, सब्सक्राइबर क्या है, नाउन। जब आपने डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज किया, तो आप इनमें से किस पार्ट को प्लूरल बनाएंगे? आप 1000 के साथ एस लगाएंगे, या आप रुपी के साथ क्या लगाएंगे, एस। या तो आप मिलियन के साथ एस लगाओगे, या आप सब्सक्राइबर के साथ क्या लगाओगे, एस। मैं वापस से बता देता हूँ। नाउन है आपका रुपी और सब्सक्राइबर, उसके पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जब आपको दिया जाए, तो उस केस में आप इसको प्लूरल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाओगे, 1000 को या रुपी को, ये प्रॉब्लम है। मिलियन को या सब्सक्राइबर को। जैसे अपन बोले 40 बिलियन, 40 बिलियन बुक। अब आप बताओ बिलियन में एस लगाओगे या बुक में एस लगाओगे? ये प्रॉब्लम है किसकी, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इस पेज पे बाद में आएंगे, मैं आपको रूल लिखा देता हूँ। आई थिंक आप समझ गए होगे आपको क्या पढ़ना है। रूल है आपका, जब किसी नाउन से पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया जाता है, डीएनए यूज किया जाए। जब किसी नाउन से पहले डीएनए को यूज किया जाता है, तो इस डीएनए को एस या एस लगाकर प्लूरल बनाना गलत है, एरर है। तो इस डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में एस या एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना क्या है, गलत। नाउन में एस या एस जोड़ा जाता है। किस में एस या एस जोड़ा जाता है भाई, नाउन में। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर किसी नाउन से पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो उस डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में एस या एस लगाना क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी बोल सकते हो कि सर एडजेक्टिव में एस लगाने का मतलब क्या है, गलती हो गया। इंटेलिजेंट्स थोड़ी होता है, इंटेलिजेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें एस लगाने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जब आप एस लगा दोगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, हालांकि वो गलत नहीं होते। जैसे मैं बताऊं गुड, आपने बोला गुड यानी अच्छा, आपने बोला गुड्स, तो ये तो सामान हो गया। तो या तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा, गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला इंटेलिजेंट और आपने बोला इंटेलिजेंट्स, तो इंटेलिजेंट्स क्या हो गया, गलत। इंटेलिजेंट क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में कभी प्लूरल नहीं होता, होता है कभी तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, वो बात नहीं है यहाँ पे। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान, थिंग्स, जो भी थिंग्स को डिनोट करती हैं वो गुड्स। तो बात समझ। इसलिए हम कह रहे हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि एडजेक्टिव में कभी प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है, और आपने देखा होगा पिछली कितनी क्लासेस में मैंने आपको नाउन के ही रूल बताए, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ग्रीक लैटिन सारे बताए थे, ऑक्स का कैसे होगा, चिल्ड्रन का कैसे होगा, वीमेन मैन। तो आपने देखा नाउन को ही हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एडजेक्टिव की फॉर्म पॉसिबल नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म डिग्री में पॉसिबल होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। पर कभी एडजेक्टिव में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, यहाँ मीनिंग चेंज हो रहा है। तो आप दो ही चीजें कह सकते हो, अगर आपने एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया तो या तो वो बिल्कुल गलत है, या उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। कभी कभी कुछ केसेस में मीनिंग चेंज हो जाता है और हमेशा वो क्या होगा,
गलत। 99% श्योर है वो गलत है। 1% केस क्या हो सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या हो रहा हो, कुछ और आ गया हो। क्या इतनी बात समझ में आई? करो कमेंट, थम्स अप करके भेजो। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब वापस चलते हैं आपके पिछले पेज पर। आपने देखा पेयर स्टोन ग्रोस 100,000 डजन मिलियन बिलियन, ये आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के पार्ट बनेंगे और उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा? नाउन। अब वो आपसे बोलेगा 2000 रुपी को प्लूरल बना के बताओ। आप एस किस में लगाओगे, 1000 में या एस में? मैंने बताया एडजेक्टिव में कभी एस का यूज नहीं किया जाता। अगर आपने बोला 2000 रुपी, आपने बोला 2000 रुपी, गलत है। आपने बोला 2000 रुपीज, तो भी गलत है। सिर्फ क्या होगा, आपको बोलना होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा 2000 रुपीज। और आप बोलोगे सर अब ठीक है, क्योंकि अब हमने सिर्फ नाउन में ऐसे ये जोड़ा है, नाउन को प्लूरल बनाना है, हमने डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को किसी तरह से चेंज नहीं किया है। आप आ जाओ, आप बोलते हो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आपको पता होगा मिलियन में लगाएंगे ऐसे या सब्सक्राइबर, अब आप सब समझ गए हो। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को नहीं छेड़ना, छेड़ना किसको है? नाउन को। नाउन में क्या लगा देंगे? एस। आप क्या बोलोगे? 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर आपने बोला 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मिलियन में एस लगा दिया और सब्सक्राइबर में भी एस लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत। फिर आपने बोला सर मैं मिलियन में एस लगा देता हूँ, सब्सक्राइबर को सिंगुलर छोड़ देता हूँ, तो भी क्या हो जाएगा? गलत। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में एस लगाना है? सब्सक्राइबर्स में, यानी नाउन को प्लूरल बनाना है, एडजेक्टिव को छिड़कानी नहीं करनी। क्या इतनी बात समझ में आई? आई होप मैंने बहुत आराम से, बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया। 40 बिलियन बुक, बुक आए, बुक नहीं होगा, क्या होना चाहिए? बुक्स। बिलियन में एस नहीं लगेगा, दोनों में एस लगाना भी क्या है? गलत। मैं एक बार इसको और समराइज करके बता देता हूँ आप। ये आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, आपने इसमें एस लगा दिया और नाउन में भी एस लगा दिया, तो भी आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ? गलत। आपने डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में एस लगा दिया और नाउन को सिंगुलर छोड़ दिया, विदाउट एस छोड़ दिया, तो भी क्या हो गया? गलत। आपको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से छेड़खानी करनी नहीं है, सीधा आपको नाउन में क्या लगा देना है? एस या ई एस। अब ये पेयर क्या होगा? सही होगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक मजेदार एग्जांपल मैं अब आपसे बोलूं, 10 मिलियन पीपल, कभी कभी उसका दिमाग अगर जिंदगी खराब करने का हुआ तो ऐसे कर सकता है। और हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे, आपने पढ़ा है सर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से तो कोई छेड़खानी करनी होती नहीं है, नाउन में एस लगाना होता है, लगा दो पीपल्स। ठीक है। उसने पूछा 2 बिलियन चिल्ड्रन, तो आपने बोला वही अगेन, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में तो कोई चेंज करना नहीं है, इसके साथ डेफिनेट नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब नाउन को प्लूरल बनाना है। आपने बोला चिल्ड्रंस। उसने बोला 5,000 ऑक्सन, आपने बोला ठीक है सर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को अनचेंज रहने देते हैं, इसमें लगा देते हैं एस। क्या आपने सही लिखा? तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों अच्छे एग्जाम्पल है और ये मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपने सही लिखा? आपने बोला 10 मिलियन पीपल, 2 बिलियन चिल्ड्रंस और 5,000 ऑक्सन्स, तो आपने इसमें नाउन में पीपल में एस लगा दिया, चिल्ड्रन में एस लगा दिया और ऑक्सन में एस लगा दिया। बिल्कुल आपके तीनों के तीनों कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएंगे। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है भाई, पीपल का मतलब लोग, एक से ज्यादा लोग, और पीपल्स का मतलब डिफरेंट कास्ट क्रीड और कल्चर के लोग, गलत नहीं है ये। पर ये सेंस अलग दे रहा है, मैंने बोला था ना, या तो वो प्लूरल बनेगा नहीं या सेंस अलग देगा, ये वही नाउन है। अब सेंस अलग दे रहा है ये। पीपल्स का मतलब हो गया विभिन्न मूल वंश और जाति के लोग, पीपल यानी लोग, अब उसको डिफरेंशिएट नहीं करना किसी भी बेसिस पे। पर पीपल्स का मतलब किसी की कास्ट अलग है, किसी का कल्चर अलग है, किसी का प्लेस अलग है, किसी का ओरिजिन अलग है, बात समझे? तो ये भी क्या सेंस अलग देगा। हमको क्या बोलना था? 10 मिलियन पीपल, ये ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में एस लगाना क्या है? सुपरफ्लुअस, गलत है। आपको सीधा ही क्या बोलना है? 2 बिलियन चिल्ड्रन, ये पहले से ही प्लूरल है, आपको प्लूरल बनाने की जरूरत
नहीं है। आई थिंक आपको मजा आया इस सेशन में। 5000 ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है भाई? ऑक्सन मैंने बताया था, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। अब ये अगर प्लूरल है तो इसको अगेन प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही प्लूरल है और बिल्कुल ठीक है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट थम्स अप करके भेजो। इसी के साथ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे कर देता हूँ इस पेज को, बाद में आपको ना है। इसकी भी ले लो, ये जैसे भी लिखे हुए ऐसे ले लो, आपके माइंड में बिल्कुल याद रहेंगे। एक बार इसका ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। इसी के साथ मैं ईमान शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड नाइट, कल मिलते हैं।